ये कथा है मारुति की, हनुमान की असीम शक्ति की, वीरों के साहस और राक्षसों के अंधकार से टकराती एक अद्भुत यात्रा की, जहां प्रत्येक कदम पर अग्नि परीक्षा थी, हर मोड़ पर संकट खड़ा था और प्रत्येक श्वास में धर्म और अधर्म का संघर्ष छिपा था। आइए आपको इस विराट गाथा का एक छोटा सा अंश दिखाते हैं। जब सबके हृदय में भय व्याप्त था, हर युक्ति, हर प्रयास, हर उपाय निष्फल सिद्ध हो चुका था, क्योंकि उनके सम्मुख था एक अथाह समुद्र, वह मायावी जलराशि जिसे देखकर देवता भी सहम जाए, जहां अनगिनत शक्तियों का प्रभुत्व था, जहां हर लहर एक चुनौती थी और हर गहराई एक रहस्य। और ऐसी घड़ी में एक असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को संभव बनाना था। एक ऐसी उड़ान भरनी थी जिसका स्मरण करते ही स्वयं वायु भी ठहर जाए। परंतु इस कार्य हेतु हमें चाहिए था ऐसा वीर जिसकी शक्ति की कोई सीमा न हो। जब हमारी अंतिम आशा भी मंद पड़ने लगी थी, तभी आया वह क्षण जिसने पूरी कथा की दिशा ही परिवर्तित कर दी। एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय, जहां से उदित हुआ वह महावीर जिसे संसार महाबली हनुमान के नाम से जानने वाला था। समुद्र पार करते समय मुझे कुछ अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे परख रही हो। लहरें सामान्य थी, पर वातावरण में एक अनकही चेतावनी छिपी थी। ये प्रतिबिंब तो 100 हाथियों से भी बड़ा है। अचानक जल की गहराइयों से एक भयानक गर्जना गूंज उठी। लहरें उन्मत्त हो उठी, मानो पूरा महासागर कांप उठा। और तभी जल से बाहर प्रकट हुई एक विशालकाय आकृति। यह देवी सुरसा थी। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, अपार शक्ति से भरी हुई, पर परीक्षा की भावना लिए। मैंने समझ लिया। प्रणाम माता, मैं हनुमान हूं। मेरे प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण हुआ है। मैं उनकी खोज के मार्ग पर हूं। कृपया बताइए, आप मेरे मार्ग में क्यों खड़ी हैं? मैं वर्षों से भूखी हूं वानर पुत्र, इसलिए तुम्हें सबसे पहले मेरे पेट में जाना होगा। यही मेरी शर्त है। देवी ने जब अपनी शर्त रखी कि मुझे पहले उनके मुख में प्रवेश करना होगा, तब एक क्षण को भी मन विचलित नहीं हुआ। देवी की यह बात सुनते ही मैंने बिना विलंब किए अपना रूप सूक्ष्म किया, उनके मुख में प्रवेश किया और उसी क्षण मैंने उनकी शर्त पूरी कर दी थी। माता, मैंने आपकी शर्त पूरी की। अब कृपया मुझे आशीर्वाद दें और आगे जाने की अनुमति भी। जैसा देवताओं ने कहा था, वैसा ही तुम निकले, धीर, वीर और बुद्धिमान। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होगे। देवी से आशीर्वाद प्राप्त कर और उनके अनुमोदन के साथ मैंने पुनः अपना पथ ग्रहण किया। अब मेरा लक्ष्य और भी स्पष्ट था, माता सीता की खोज और अपने प्रभु के प्रति मेरा कर्तव्य।